बदल डाले। जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, नसाते लज्जते खाबे गिरा बदल डाले। हजरात, खुतबाए मफरूज़ा के बाद मैंने जिस आयत को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, उस आयत की रोशनी में कुछ गुफ्तगू करने से पहले आइए हम और आप मिलकर आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर अकीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें और बुलंद आवाज से पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद। हजरात मोहतरम, मेरे आने वाली गुफ्तगू को ध्यान से समाप्त करें और उस पर गौर और फिक्र करके अमल करने की कोशिश करें। आज हमारे मुस्लिम समाज के लिए निहायत हैरतनाक, इबरतनाक और शर्मनाक बात है कि उनके नाक के नीचे से उनकी बच्चियां, बेटियां, बहनें उचकली जा रही है और हम बेपरवाह होकर अपनी मस्ती में मस्त है। हजरात, बेटियां वालिदैन का फख्र और भाइयों का गुरूर होती है, लेकिन आज हाल ये है कि उम्मत की बेटियां और बहनें वालिदैन के फख्र और गुरूर को खाक पे मिलाकर किसी गैर मजहब का हवस का निशाना बन रही है। कभी आपने सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि तमाम दिनों में बेहतरीन दीन, सच्चा दीन, दीन इस्लाम है। इसी दीन इस्लाम को छोड़कर कौम की ये बेटियां किसी गैर मजहब के कुफ्र पर राजी होकर तरीका कुफ्र की राही हो रही है, गैरों के साथ भाग रही है, गैरों का मजहब अपना रही है। अल्लाहू अकबर। कहते हैं कि बेटों की बनिस्बत बेटियों को माँ बाप की इज्जत बहुत प्यारी होती है, फिर कैसे यही बेटियां माँ बाप की इज्जत को खाक में मिला रही है? आखिर क्या वजह है जिनकी वजह से माँ बाप को शर्मिंदगी का ये दिन देखना पड़ा है, जहाँ अहले दुनिया के सामने हमारे समाज को रुसवाई का सामना करना पड़ा है, जहाँ आखिरत में इसके भयानक अंजाम से हमें दो चार होना पड़ेगा। आखिरत में हमको जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये पैगाम दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू बितानतम खबालन व तुमानितुम, यानी ए ईमान वालों, गैरों को अपना रास्ता न बनाओ, वो तुम्हारी बर्बादी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्हें वही चीज पसंद है जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंचे। मोहतरम हजरात, अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान को आज से 1400 साल पहले आगाह कर दिया है कि गैरों को अपना रास्ता न बनाओ, उनसे दोस्तियां न करो। लेकिन हमारे मुस्लिम भाइयों ने उनसे दोस्तियां की, हमारी मुस्लिम बहनों ने गैर मुस्लिमों के राखों में हाथों में राखियां बांधी और गैर मुस्लिमों ने इन्हें कभी बर्थडे पार्टी पर तो कभी त्योहारों में अपने घर में बुलाया। इस तरह गैर मुस्लिम मुसलमान नौजवानों से दोस्तियां करते हैं, फिर खूब इनके हमदर्द और खैरखा बनते हैं, इन्हें गलत कामों में डालते हैं। पार्टियों के नाम पर कभी शराब नोशी तो कभी सिगरेट नोशी में मुब्तला कर देते हैं। इस तरह हमारे नौजवान भाई और बहनें एक मंसूबाबंद साजिश का शिकार हो रहे हैं और हमारा समाज गफलत की मीठी नींद सो रहा है। हालांकि गैरतमंद मुसलमान अज़म व हौसलों के साथ अगर मैदान में निकल आए तो दुनिया भर की ताकतों को अपने आगे झुका सकता है। बाजुए मुस्लिम खस्ता अभी कमजोर नहीं, बाजुए मुस्लिम खस्ता अभी कमजोर नहीं, ये जो उठ जाए तो इसे से जोर कोई नहीं। हजरात, हमारी ये बात शर्म से पानी पानी हो जाने के बराबर है। इस वक्त मुल्क भर में हजारों लाखों की तादाद में मुस्लिम बच्चियां मुर्तदा होकर गैरों के साथ शादियां रचा चुकी है, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई मजबूत बंदी ना हो सकी। हजरात, जिन लड़कियों ने गैरों के साथ भागकर शादियां की है, वालिदैन की इज्जत में ठाक में मिलाया है, माँ बाप की जरा भर भी परवाह नहीं की, वही लड़कियां गैर मुस्लिम के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ शादियां रचाती है तो गैर मुस्लिम लड़के इन्हें साल 2 साल खूब इस्तेमाल करके फिर इन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हैं और वही लड़कियां उनके कदमों में गिरकर मोहब्बत की भीख
बनाई है। हजरात, आखिर ये सबका जिम्मेदार कौन? हमारा समाज या हमारे माँ बाप? तो मैं कहना चाहूंगी दोनों इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारे समाज की बच्चियां स्कूलों में जाए, कॉलेजों में जाए, स्कूल के प्रोग्राम में, डांस में भाग ले, तब हमारे समाज की गैरत सो रही होती है। स्कूलों में 6-6 घंटा, कॉलेजों में 8-8 घंटा, ट्यूशन में 2-2 घंटा। जब बाहर रहती है, ना कोई पड़ोसी कहता है कि तुम्हारी बच्ची बड़ी हो गई है, ना कोई रिश्तेदार कहता है कि तुम्हारी बच्ची स्टेज पे नाचती है, ना कोई माँ बाप समझते हैं कि हमारी बच्ची बड़ी हो गई है, हम किसी बर्थडे पार्टी में क्यों भेजे। ये सब के लिए चाहे लड़की कॉलेज जाए, फिर भी उसे बच्ची समझते हैं, उसकी पाक दामनी पर फख्र करते हैं कि हमारी बच्चियां ऐसी नहीं है। लेकिन अगर यही बच्चियां सर पे रुमाल लेकर मदरसे की तरफ आए तो माँ बाप समझते हैं कि जल्द कुरान पूरा हो जाए, क्योंकि लड़कियां बड़ी हो रही है। समाज कहती है कि बड़ी लड़कियों को मदरसे क्यों भेजते हैं, लोगों की गैरत बेदार हो जाती है। कुरान पूरा हो जाने के बाद मदरसे भेजने की क्या जरूरत है। लेकिन माँ और बहने, आपने अपने बच्चों को कुरान पढ़ाया, मुझे लगता है कि सिर्फ अपने मतलब के लिए पढ़ाया, ताकि आप मर जाओ तो इसाले समाप्त कर सके। हजरात, आपने कभी दीन सिखाने की कोशिश नहीं की? जरा सीने पे हाथ रख के सोचो, कुरान आपने पढ़ाया, क्या समझ में आया कि कुरान आपसे क्या मुतालिबा करता है? जब हम समझ ही नहीं पाएंगे तो दीन पे चलेंगे कैसे? अगर ईमान को मजबूत करना है, दीन को बचाना है, अगर सीरत में निखार पैदा करना है, तो हमें कुरान के साथ साथ हमारे हदीस भी पढ़ाना है, हमें नबी की सीरत भी पढ़ानी है, हमें साहिबा किराम का ईमानी जज्बा भी पढ़ाना है, हमें बुजुर्गों